Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello my dear students, we have already done our 4 chapters of 6th class of English. Now we are going to do our 5th chapter. This is How Beautiful is the Rain. It's poem number 2 and it is written by H.W. Longfellow, a very short but very interesting poem. So before starting the poem, I would like to tell you the word meanings, the meanings of difficult words which are mentioned in the box. So see your book. The first word is fiery. Fiery means burning or blazing, बहुत गर्म, तपती हुई. Then lane. Lane is street, गली या सड़क. Clatter. Clatter means rattling sound या clang, किसी चीज़ के खटखटाने की आवाज़. Gushes. Gushes means rushes, तेजी से बहना. Then is tramp. Tramp is bundle, किसी चीज़ का बहुत बड़ा पुलिंदा कह लो जो बहुत सारा बंडल पड़ा हो. Hoofs. Hoofs होते हैं जानवरों के पंजे, animals paws. Swift. Swift माने very fast. Rapid, बहुत तेज. Overflowing is run over banks, जो किनारों से बाहर को बहना. And spout. Spout you know, this is a pipe for the drainage of water. जैसे आपके पास चाय की केतली होती है ना, तो उसके ऊपर मुंह बना होता है जिससे चाय बाहर आती है. That is known as spout. So now we will start the poem. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street in narrow lanes. The poet says that this rain is looking very beautiful. ये बारिश हमें बहुत ही सुंदर लगती है क्योंकि ये तब आती है जब बहुत ही धूल मिट्टी होती है और बहुत ही गर्मी होती है. In the broad and fiery street, और उस चौड़ी चौड़ी और तपती हुई जो गली है, and the narrow lane, और जो तंग गलियां हैं वहाँ पर भी how beautiful is the rain जब आती है. तो ये सारी चीज़ें, ये सभी गलियां, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो बहुत ही गर्म हो, वहाँ पे बारिश का आना हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है. How it clatters along the roof like the tramp of hoofs, how it gushes and struggles out from the throat of overflowing spout. कहते हैं कि जब ये छत के ऊपर इसकी आवाज़ आती है तो ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे जानवर जो हैं वो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं. आपको पता है ना, जब ये एनिमल्स व्हेन दे रन दे प्रोड्यूस अ सॉन्ग, अ साउंड, अ डिफरेंट साउंड. तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पंजों के बहुत ज़ोर से आने की आवाज़ है. और जो पानी जब छत पर इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है कि वो छोटे से पाइप के थ्रू बाहर आता है ना, इट्स कमिंग आउट फ्रॉम दैट स्मॉल स्पाउट. तो कहते हैं ऐसे लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है कि मैं जल्दी से छत से निकलकर नीचे की तरफ बह जाऊं. Across the window pane it pours and swift and wide with a muddy tide. कहते हैं और विंडो पेन्स पर, जो हमारे खिड़की के शीशे हैं, इनके ऊपर वो बहुत ज़ोर से बारिश आती है, बहुत तेज़ बारिश आती है और दूर दूर तक इसका सीन हमें दिखाई देता है. With the muddy tide, like a river downs the gutter roars, the rain, the welcome rain. और वह कहते हैं कि ये जो वर्षा का जो पानी है वो खिड़की के शीशों पर ऊंची ऊंची लहरों की तरह नीचे की ओर बहता है. और वहाँ पे जो कुछ गड्ढे होते हैं ना, वहाँ पे तो ये मटमैला सा होकर ऐसे करता है जैसे कोई रोरिंग हो रही है, कोई गरज रहा हो, और ऐसे लगता है जैसे कोई नदी की तेज धारा बह रही हो. जैसे वाटरफॉल्स होते हैं ना, तो पोएट को वो वाटरफॉल लग रहा है. वाटरफॉल तो आपको देखने के लिए हिल स्टेशन जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे H.W. लॉन्गफेलो ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें दिखाया है कि कैसे जब बारिश आती है तो हम कैसे फीलिंग लेते हैं. एज इफ़ कि कोई जानवर है वो तेज़ी से भाग रहे हैं, या फिर कहीं से हमें बहुत अच्छा वाटरफॉल दिखाई दे रहा है और कहीं से पानी स्ट्रगल करके नीचे की तरफ बह रहा है. सो वेरी नाइसली ही हैज़ रिटन दिस पोएम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. And now it's a time to give your one like
and share it with others. And if so far not subscribed, subscribe the channel. Thank you for watching.